नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर गुरुग्राम कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की और रैली को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई। हरियाणा में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के हल्ला बोल रैली की जा रही है। इस दौरान कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि देश की जनता को गब्बर टैक्स के नीचे दबाया जा रहा है। देखिए, हल्ला बोल जिसका नाम ही हल्ला है। आज देश में युवाओं का बेरोजगारी को लेके हल्ला है, आज गृहिणियों का महंगाई को लेके हल्ला है। चारों तरफ हल्ले का माहौल है। आक्रोश जो युवाओं में और एक गरीब आदमी के अंदर, उस आक्रोश को लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त ऐतिहासिक हल्ला बोल रैली कल दिल्ली में होने जा रही है, जो कि सारे रिकॉर्ड कहते हैं कि तोड़ेगी। उद्देश्य हमारा केवल एक ही है कि 4 तारीख को हल्ला बोल रैली रामलीला मैदान में की जा रही है, जिसका उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आप देख रहे हैं कि आटा है, दाल है, घी है, दूध है, जो एक माँ अपने बच्चे को पिलाती है उसके ऊपर भी जीएसटी 5% लगा दी। आपका स्टील का भाव है, आपका सीमेंट का भाव है, वो आसमान छू रहा है। गैस के सिलेंडर कितने महंगे हो रहे हैं। तो सरकार की जो नीति है, उनकी नीति केवल एक ही है कि जनता को गब्बर टैक्स के नीचे दबा दो। और जो वायदे लोगों के सामने किए थे कि हम 15 अगस्त 2022 तक हम मकान दे देंगे आप लोगों को, हम रोजगार देंगे, ना रोजगार दिया। गुरुग्राम में विवादों में रहने वाले माहिरा बिल्डर पर एक बार फिर से फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। माहिरा बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपने जीवन भर की पूंजी लगाने वाले आवंटी आज अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। माहिरा बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले आवंटी शनिवार को गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री विभाग के दफ्तर में पहुंचे और बिल्डर और प्रशासन पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। बायर्स के अनुसार माहिरा बिल्डर ने गुरुग्राम में विभिन्न प्रोजेक्ट्स में करीबन 6000 बायर्स के साथ धोखा किया है। उसके कई प्रोजेक्ट विवादों में हैं, जिसमें उसने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग के द्वारा पहले तो बिल्डर के लाइसेंस को रद्द करने के लिए कहा गया और उसके खाते को सीज करने के निर्देश भी हुए, लेकिन इसके कुछ दिन के बाद ही प्रशासन के द्वारा अब उस बिल्डर को तमाम अनुमति दे दी गई। भैया, चुनौती तो यही है जो डीटीसीपी ने अपना ऑर्डर पास किया था कि यहाँ पर इनफैक्ट माहिरा को अपना लोगों के भले के बारे में उन्होंने सोचा था कि लोगों का पैसा वापस करना है और अपना कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान जो उन्होंने किया था, अब उस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को वापस कर दिया गया उन लोगों ने। और उनको अब उनके एंड से ये हो रहा है, डिमांड भी रेज की जा रही है, मतलब नाजायज डिमांड रेज करी जा रही है। मतलब एक हफ्ते 10 दिन का टाइम सारे सोसाइटी वालों को 63A, 95, आपको 103, 104 सबको डिमांड्स भेज रहे हैं कि आपको एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर पेमेंट्स आपको करनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल सब कुछ हो चुका है जनाब। सब कुछ होने के बावजूद भी आज ये पोजीशन है कि बिल्डर को सब चीज़ रिस्टोर कर दी गई है। इंस्पाइट ऑफ सारी उसकी इरेगुलरिटीज को खत्म कर दिया गया है। पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, एस्क्रो अकाउंट का कोई जवाब नहीं है। और आज फिर हमें डिमांड लेटर भेजे जा रहे हैं कि उसके अकाउंट डीफ्रीज हो गए हैं, ब्लैक लिस्ट से हटा दिया। सब कुछ करने के बावजूद आज हम बायर्स को बोला जा रहा है कि आप पेमेंट कीजिए। ये बेसिकली एक स्कैम है बिटवीन गवर्नमेंट और कहते हैं आपका बिल्डर का। आप सेकंड लास्ट ऑर्डर पास हुआ था 21 जुलाई को, जिसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किया था, ठीक है, हमारे बायर्स के लिए। उसके बाद 21 जुलाई से आज हम 1 सितंबर को खड़े हैं। इन्होंने क्या एक्स्ट्रा कहते हैं कंस्ट्रक्शन हुई है? कुछ भी नहीं हुआ कहते हैं ऑन ग्राउंड पे। इन्होंने IAS ऑफिसर की ट्रांसफर्स हुई हैं, उन्होंने लास्ट डे पे अपना ऑर्डर पास कर दिया कि कहते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान छोड़ के ये पेमेंट लिंक प्लान दोबारा कर दिया जाए। इट्स अ स्कैम, क्लियरली स्कैम। ये हरास किया जा रहा है बायर्स को। माहिरा से आज हमारे पास कुछ अलॉटीज आए थे और एक हमारे हेडक्वार्टर से जो 29 अभी रिसेंटली एक ऑर्डर इशू हुआ है, उसमें कॉलोनाइज़र को अलाउ किया गया है कि वो जो टाइम बेस्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ले सकता है। बट इन लोगों का कहना ये था कि भाई क्योंकि साइट के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल निल है कि भाई साइट पे तो जैसे अभी 0% काम है और डिमांड जो है वो पेमेंट जो है वो लोग 50%, 70% तक पेमेंट जा चुकी है।
उनका कहना ये था कि भाई उनको फियर ये है कि भाई कल को ये ना हो कि भाई ये लोग और अब फर्दर पेमेंट लेने के बाद कहीं एनसीएलटी में या कहीं और चले जाएं। तो इनका यही डिमांड है, इनकी ग्रीवेंस ये है कि भाई हमारा जो पेमेंट प्लान है वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान किया जाए, विज़ाविज़ कि भाई जितनी कंस्ट्रक्शन ये साइट पे करे उसके अकॉर्डिंग ये हमसे चार्ज कर ले या डिमांड कर ले। उधर न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 दीवान सोसाइटी में पिछले काफी समय से बिजली न होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिल्डर का बिजली विभाग पर बकाई रकम 6 करोड़ से ज्यादा की है और इसके चलते करीब 700 से 800 परिवार बिना बिजली के पिछले 2 साल से प्रशासन और बिल्डर के धक्के खा रहे हैं। सोसाइटी को जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही, जिससे परेशान सोसाइटी के लोगों ने रात में गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव के घर का घेराव किया और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी शामिल हो गए। हमने अफोर्डेबल सोसाइटी में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट पर ट्रस्ट था, वो अपने हिसाब से इसको अच्छे से मैनेज कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है, इसलिए हमने ट्रस्ट करके उसको इन्वेस्ट किया और अफोर्डेबल में इन्वेस्ट किया। तो आप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा रहा होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी हमें हर एक चीज़ के लिए वहाँ फाइट करना पड़ता है। एसटीपी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कंसर्न है, 2.5 साल से हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं। कोई भी अथॉरिटी हमें सही जवाब नहीं दे रही है। डीएसपीएन पे जाते हैं तो डीएसपीएन बोलता है कि तुम्हारा बिल्डर खराब है, बिल्डर के पास जाते हैं तो मुझे बोलता है कि ओसी के सारे क्लियरेंस मुझे मिल चुका है। पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर में साफ साफ लिखा गया है कि 4 साल के अंदर बिल्डर को कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए। 4 ईयर के अंदर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। व्हाट द एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट। हम लोग करीब जब से ऑब्जेक्शन इनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला तब से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले साल भी आप देख लो, यहाँ के न्यूज़पेपर भी, कटिंग्स भी, सब जगह हम लोग, सब जगह ये चीज़ है कि यहाँ दीवान में बत्ती गोल है। ये पाइवोटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डर है, फ्रॉड है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, धोखाधड़ी का कार्रवाई होना चाहिए लोगों पर, और इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जैसे गर्मी आती है वैसे ही ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम, क्योंकि हमारे बिल्डर ने जो सफिशिएंट लोड होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं लिया हुआ। हम 800 फैमिलीज़ वहाँ रहने वाली हैं, जिसके लिए कम से कम 3000 किलोवाट का हमें लोड चाहिए, बट आज भी हमारे पास सिर्फ 100 किलोवाट का लोड है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही बिजली का लोगों का एसी ऑन होता है और लाइट जो है वो गुल हो जाती है, ट्रांसफार्मर फट जाता है, सीटी फट जाती है। ये बिजली की जो समस्या इनको आ रही है वो बिल्डर की वजह से आ रही है मेनली। अगर मैं बात करूं डीएचबीवीएन की तो डीएचबीवीएन की तरफ से कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमारे पास पूरी सफिशिएंट पावर है और हम देने को तैयार हैं जी। पर कुछ कंप्लायंसेस हैं जो बिल्डर की तरफ से होने चाहिए और वो बिल्डर की तरफ से नहीं हो पा रहे हैं। गुरुग्राम में नगर निगम की सैनिटेशन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी करके 3000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया है। छापेमारी के लिए पूरे गुरुग्राम में 9 टीमों की तैनाती की गई। और मेट्रो न्यूज में बात फरीदाबाद की खबरों की। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक पर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। यहां पर ओपी चौटाला ने 25 सितंबर को होने वाली इनेलो की सम्मान रैली का न्योता दिया। इसके साथ ही संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बताया कि वो पार्टी वर्कर्स से मिलकर पार्टी संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का तो दिवाला पिट रहा है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें जनता की तरफ से भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो पीछे कुछ चुनाव हुए हैं उनके परिणामों से आपने कोई अंदाजा किया? सत्ता पक्ष का तो दिवाला पिट रहा है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें लोगों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। वहीं बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ फ्लैट धारकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और बिल्डर का पुतला जलाया। फ्लैट धारकों का कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज लगातार बिल्डर के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। जिले के सभी अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी गई है। इसमें बीपीटीपी के कर्मचारियों को भी कई बार लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन पैसे लेने तो वो आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनको कुछ नहीं दिया जाता। ये बिल्डर ने इतना तंग कर रखा हमको, और कई दिन से हम 7 दिन हो गए करते हुए। पहले दिन तो हम उनके ऑफिस गए, मगर इन्होंने उसके बाद मंगलवार से उन्होंने ताला डाल दिया। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप ये सुनवाई करें, या फिर हम जो इलेक्शन आने वाले हैं
उसमें बाइकआउट करेंगे। हमारा जो एग्रीमेंट करे वायर एग्रीमेंट उसमें 29 एकड़ की जमीन है और आज की डेट में 11 एकड़ रह गया। पहले भी इनको बोला गया भी आप अगर कॉमन चार्जेस का पूरा जस्टिफाई करिए, वो करते ही नहीं है। और मतलब कि अगर आपको बढ़ाना है पहले RWA को इन्फॉर्म करिए कि किस बात पे बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं होगा। आँख बंद करके जी सीधे डबल चार्जेस। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पहले खाना खाते हैं, बिल लेते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। यहाँ हम 1 साल से रह रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, पेमेंट के लिए बिल हर महीने आ जाता है। ना स्ट्रीट लाइट है ना सीवर है। सीवर के लिए मैं देखता हूँ वो आते हैं, उनके कंटेनर पाइप से पानी निकालते हो हमारे फ्लोर्स के बैक साइड में डाल जाते हैं। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।